सो हाय एवरीवन, जितने भी लोग एटीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत कम टाइम रह गया है। तो आपको मैं फटाफट स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि आपको क्या अपनाना चाहिए। हमको ये तो पता है कि 120 नंबर्स का हमारा एग्जाम होगा, जिसमें से 60 हमारा जीके जीएस इंग्लिश रीजनिंग एप्टीट्यूड ये सब आएगा, और 60 नंबर की फिजिक्स प्लस मैथ्स आने वाली है। आज इस टॉपिक को तो देखो सब लोग कर लेंगे, मेन मुद्दा है ये वाला टॉपिक। क्योंकि पिछले बार की कट ऑफ जनरल की 103 नंबर गई थी आउट ऑफ 120। तो अब ये चीज बहुत क्लियर है कि अगर आप इसके दम पे जाने वाले हो तो ये नंबर नहीं आएंगे, कट ऑफ पीछे छूट जाएगी आपकी। तो आपको ये 60 भी कवर अप करना, और खासकर इस 60 में ये वाला पोर्शन, क्योंकि इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स ये सारे आने वाले हैं। और ये है 10 नंबर। 10 नंबर से आपका खेल बिगड़ सकता है। अगर 120 नंबर का एग्जाम है और आप 10 नंबर डायरेक्टली छोड़ के आ रहे हो, तो सीधी सी बात है, फिजिक्स में तो देखो बहुत ही रेयर चांस है 30 में से 30, मैथ्स में भी 30 में से 30 रेयर है, और फिर भाई इंग्लिश भी है, रीजनिंग में कहीं ना कहीं तो आपकी गलती जाने ही वाली है। तो इसी को लेके मैं बात करूंगा कि कैसे इंग्लिश रीजनिंग मैथ एप्टीट्यूड और ये आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स ये सब मैं निपटाऊंगा, अपने इसी यूट्यूब चैनल पर निपटाऊंगा। तो इसी की मैं स्ट्रेटेजी बताने आया हूँ, और सबके लिए फ्री रहेगा, कोई कॉस्ट नहीं रहेगी। आप डेली देख सकते हो वीडियो, और डेली एक पर्टिकुलर टॉपिक हम लोग निपटाते चलेंगे। तो देखो, जैसे अभी मैंने इसमें जो है अपना ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट स्टार्ट करा है। तो ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में 10 to 11 चैप्टर रहेंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगे। डेली मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 1 चैप्टर इसका निपटा लूँ। राइट। ये निपटाने के बाद हम आएंगे हिस्ट्री पे, फिर पॉलिटी, फिर इको, एंड फिर साइंस के कुछ क्वेश्चन हम देख लेंगे। राइट। फिर जब ये सब निपट जाएगा, साथ ही साथ इंग्लिश के लिए और रीजनिंग के लिए अगर मैं आपसे बात करूं कि इंग्लिश और रीजनिंग का हमको क्या करना है, तो इट्स वेरी सिंपल। देखो, इंग्लिश के लिए आप डेली यूट्यूब पे द हिंदू एडिटोरियल देख सकते हो। ठीक है, ये आप देखिए। प्लस 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आप अगर यूट्यूब पर डालेंगे, किसी भी टीचर का आपको मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिए। और जो भी एक पर्टिकुलर टॉपिक आपका कमजोर है, उस टॉपिक को आप देख लो, ये इनफ है आपके इंग्लिश के लिए। रही बात रीजनिंग को लेके, तो रीजनिंग का भी बहुत सिंपल सा एक केस है कि अगर रीजनिंग का डेली आप एक टॉपिक भी करते हो, तो मुझे लगता है कि 15 डेज के अंदर 15 डेज के अंदर आपका ये जो जीके का पोर्शन है, वो रीजनिंग का पोर्शन है, ये कवर अप हो जाएगा। और मैथ्स की अगर हम बात करते हैं, मैथ्स की, तो मैथ्स न्यू जो ये एबिलिटी वाला न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके आपका ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एस आई सी आई और टाइम वर्क, ठीक, ये कुछ लिमिटेड टॉपिक्स रहेंगे। और इनके आप वन शॉट अगर यूट्यूब पर डालेंगे तो आपको कई टीचर्स के मिल जाएंगे। आप वो जो भी आपको सुटेबल लगे आप वो टीचर्स का देखिए। जी के जी एस पोर्शन की गारंटी मैं लेता हूँ आपसे, इसको मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा। और टाइम अगर हम लोग के पास बच जाता है, तो इंग्लिश रीजनिंग इनकी क्लासेस भी मैं ही आपको यहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दूंगा। बाकी मैंने अभी ज्योग्राफी का एक चैप्टर का वीडियो डाला है, आप उसको देखिए। जो भी आपके डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एटीसी के भी वीडियोस के लिए, और अगर आप एसएससी के स्टूडेंट्स हैं तो उसके वीडियोस के लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सिलेबस हमको बहुत फास्ट निपटाना होगा। क्योंकि अगर हम एग्जाम्स को देख लें, तो मेरे ख्याल से जून के सेकेंड वीक तक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो टाइम कम बचा है। बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी को, अच्छे से करिएगा। तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।